बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमने क्या पढ़ना होगा, कुछ डिफिनीशन पढ़ने हैं जी। फिर हमने डिस्कस करना है बूलियन लॉज को, लॉजिक गेट इन सर्किट को, मिनिमाइजेशन ऑफ सर्किट को, के मैप और कुछ एग्जाम्पल पढ़ने हैं। ये होगा इस लेक्चर में, इसको डिस्कस करते हैं। पहले कुछ हिस्ट्री आती है, ये पहले सबसे पहले हिस्ट्री आएगी बूलियन अलजेब्रा की। 1854 में जॉर्ज बोली 19th सेंचुरी इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसने बूलियन को इजाद किया, लॉजिकल बाइनरी अलजेब्रा बाय विच रीजनिंग कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली। यानी लंबा चौड़ा किस्सा होता था जी, ठीक हो गया। और इसी किस्से को अगर आप, इस स्टोरी को अगर आप करना चाहते थे, लॉजिक से इसको सॉल्व करना चाहते थे या रीजनिंग के ज़रिए, तो इसने क्या किया, इसको बूलियन अलजेब्रा इसके लिए इजाद किया। पॉइंट क्लियर होगा जी। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा। अगर आप अपने फ़ैन का बटन ले ले, इसके दो होते हैं, जब आप उसको दबाओगे, ठीक है, कि तो वो नीचे चला जाएगा, इसको ऑन बोलते हैं। मैथमेटिक्स की ज़बान में इसको 1 कहते हैं। अगर आप उसको फिर दोबारा प्रेस करोगे दूसरी साइड से, तो उधर ऊपर चला जाता है, दूसरी साइड पे हो जाता है, इसको ऑफ बोलते हैं। और ये ऑन जो होता है ये ट्रू होता है, यानी टी होता है, और ऑफ जो होता है ये फॉल्स होता है। ठीक हो गया, इसको ज़ीरो बोलते हैं। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर होगा। इस तरह हमारा सर्किट वगैरह जो भी होता है वो काम कर रहा होता है। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। 0 इज लेस देन 1, द लॉजिकल सिंबल इज ग्रेटर देन अ लॉजिकल सिंबल 0। बस आपको ये बताया जा रहा है, ये तो आपको पता होगा यार कि 0 इज लेस देन 1 होता है। अगर ये पता नहीं तो आप मैथमेटिक्स को स्टॉप करें जी। नेक्स्ट जाते हैं अपने रिजल्ट। अब हम डिस्कस करते हैं बूलियन आइडेंटिटीज को। बूलियन एक्सप्रेशन इज नॉट इन इट्स सिंपल फॉर्म। कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन सिंपल फॉर्म में नहीं होता। क्लियर जी। अब आगे पॉइंट को देखें, ये सारी तीवरी है, मैंने जस्ट इसको रिवाइज करना है। असल में मेरा मकसद नीचे होगा। बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड। बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड किया जाता है, बट वी नीड न्यू आइडेंटिटी और लॉ। देखिए, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है वो तो सिंपल फॉर्म में नहीं होता है, तो हम कुछ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे या कुछ बूलियन अलजेब्रा को यूज़ करेंगे ताकि हमारे वो जो एक्सप्रेशन है वो सिंपल हो जाए। दीज आइडेंटिटी विच अप्लाई टू सिंगल बूलियन वेरिएबल एज वेल एज बूलियन एक्सप्रेशन। जो आप आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं उसको बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। नोट दैट ईच रिलेशन हैज़ बोथ एंड अगर आपको मैंने बताया था प्रोडक्ट होता है, आर केस के लिए होता है, सम के लिए। दिस इज नोन एज डुअलिटी प्रिंसिपल। ठीक हो गया। फर्स्ट को आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। अगर आप डबल बार ले ले, इस तरह एक्स आएगा इससे। इसको मैं कॉम्प्लीमेंट कह सकता हूँ कि अगर आप एक सेट का 2 मरतबा कॉम्प्लीमेंट ले लें तो उससे सेट ए आता है। सेम इस बूलियन एक्सप्रेशन में ये डबल बार यूज़ होता है। एक्स प्लस एक्स, ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ कैसे कहते हैं कि x को अगर x के साथ ऐड किया जाए x निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये आइडेम्पोटेंट लॉ होगी, x डॉट x से x आएगा, ये भी आइडेंटिटी लॉ होगी। x प्लस 0 से x आएगा, ये आइडेंटिटी लॉ होगी। x डॉट 1, ये दोनों आइडेंटिटी लॉ एक प्रोडक्ट में है और एक सम में है, वो तो आपको पता होगा प्रीवियस क्लास से। फिर कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स होता है। ठीक हो गया। इसमें प्रोडक्ट लॉ भी होती है, एक्स वाई इक्वल टू वाई। इसको जिस तरह रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट में हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह होता है। फिर एसोसिएटिव लॉ होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू एक्स प्लस जी प्लस वाई। इस तरह लॉज होते हैं। प्रोडक्ट में भी इस तरह होता है, एक्स डॉट वाई डॉट जी इक्वल टू एक्स डॉट जी डॉट वाई। ठीक हो गया जी, ये डिफरेंट लॉज हैं। फिर बूलियन के कुछ और लॉज आएंगे। अगर आप x प्लस वाई प्लस इंटू एक्स प्लस जी ले ले, तो हम क्या करते हैं, देखिए x डॉट x से तो x आएगा ना, ये तो ऊपर मैं बता चुका हूँ, इसको मैं प्रॉपर प्रूव भी करता हूँ।
इस साइड से ये साइड लेके आते हैं, फिर x y के साथ मल्टीप्लाइड होता है, ठीक हो गया। y z के साथ मल्टीप्लाइड होता है, z x आएगा, फिर y z के साथ मल्टीप्लाइड होगा, ठीक हो गया जी। अब देखिए ये दोनों, इससे अगर मैं x को कॉमन कर दूं, ठीक हो गया जी। बहरहाल इसको बाद में फिर मैं इस लॉ को प्रूफ करता हूँ प्रॉपर, ये सारे लॉज जितनी भी है ना, इसको प्रॉपर क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। इस तरह हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई।